एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जहां पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल पर भी, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, जम के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपको अकाउंट से पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी हार कभी होती नहीं, और जिंदा दिल लोग कभी हार मानते नहीं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर क्वेश्चन में इतनी जान भर दूं कि आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन बचे ही नहीं। फिर भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख करके भेज सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के क्वेश्चन में नूपुर लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए 2 लाख रुपए वाले 2 लाख शेयर से 10 रुपए वाले। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है 20 लाख, 2 लाख के इक्विटी शेयर से 10 रुपए वाले। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है जिसे मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर क्वेश्चन में आपको 2 लाख शेयर ही लिखा हुआ आ जाए, इक्विटी या प्रेफरेंस कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, उस केस में आप कौन सा शेयर मानोगे? उस केस में आप इक्विटी शेयर मानोगे, आपको प्रेफरेंस शेयर नहीं लेना। तो ये कंफ्यूजन कई बार हो जाती है कि यहाँ पर कौन सा शेयर है, ये तो मेंशन ही नहीं है, क्या लें? तो आपको उस केस में इक्विटी शेयर लेकर के अपने बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, बुक्स में पोस्टिंग करनी है। तो अब यहाँ पर 2 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले। कंपनी ने पब्लिक को कितने ऑफर किए? 1.5 लाख इक्विटी शेयर। और यहाँ पर इसमें से पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? पब्लिक को कितना अच्छा लगा? 1,40,000। कंपनी ने 10 रुपए में से 7 रुपए की डिमांड की है अभी तक, और ये 7 रुपए पब्लिक ने पूरे के पूरे पे किए हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं है, कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिस पर पेमेंट कंपनी को ना मिली हो। आपको ये सारा कुछ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखानी है विद नोट्स टू अकाउंट। सारा कुछ आपको प्रेजेंट करके दिखाना है। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ, जहां पर आपको पूरी डिटेल देनी होती है कंपनी की कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल है या सब्सक्राइब कैपिटल है। तो सबसे पहले मैक्सिमम लिमिट कंपनी की क्या है, कितना फंड वो पब्लिक से इकट्ठा कर सकती है, कितना अमाउंट उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई किया है। तो वो है आपकी 20 लाख रुपए, 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 20 लाख रुपए। ये जो फंड है, इतना मैक्सिमम लिमिट है नुपुर लिमिटेड पब्लिक को ऑफर कर सकती है, पब्लिक को कह सकती है कि वो अपनी उनकी कंपनी में अप्लाई करे। तो ये मैक्सिमम लिमिट है जिसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इसके बाद इसमें से उसने पब्लिक को ऑफर कितना किया, या तो वो इतना ही ऑफर कर सकती है या इससे कम। तो यहाँ पर उसने नुपुर लिमिटेड ने 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? इश्यूड कैपिटल। तो 1.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए हो गए, इश्यूड कैपिटल भी आ गई। अब इसमें से पब्लिक ने कितने एक्सेप्ट किए, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, पब्लिक ने कितना इन्वेस्ट किया? वो है 1,40,000 शेयर है जिस पर पब्लिक ने अप्लाई किया है, इन्वेस्ट किया है। तो अब यहाँ पर ये आपकी सब्सक्राइब कैपिटल तो हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान होगा सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आपको 2 हेड बनाते होते हैं, एक फुली पेड का, दूसरा नॉट फुली पेड का। तो आपको यहाँ पर चेक करना है क्या ये फुली पेड की कैटेगरी में आएगा या नॉट फुली पेड की कैटेगरी में। तो ध्यान से सुनो, जब कोई शेयर है 10 रुपए का और कंपनी उसमें से 10 रुपए ना मंगा करके कम अमाउंट मंगा रही है, तो ये आपका फुली पेड की कैपिटल में नहीं आएगा। जब तक कंपनी जितनी अमाउंट का वो शेयर है, नॉमिनल अमाउंट, फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए ही पब्लिक से पूरी डिमांड नहीं करती और पब्लिक को पूरे के पूरे पेमेंट नहीं करती, तब तक आप उसे फुली पेड की कैटेगरी में नहीं लाओगे। समझ में आ गई? मतलब कि कंपनी भी 10 रुपए डिमांड करे जो उसकी फेस वैल्यू है, और पब्लिक भी पूरा 10 रुपए पे कर दे, तभी आप उसको फुली पेड की कैटेगरी में लेकर चलोगे। अदरवाइज उसको आप नॉट फुली पेड अप कैटेगरी में लेके चलोगे। यहाँ पर पब्लिक से डिमांड कितने किए गए हैं? 7 रुपए, 10 रुपए में से 7 रुपए ही डिमांड किए हैं, तो ये आपके फुली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा, हाँ, यहाँ पर जितने 7 रुपए मंगाए हैं वो पूरे के पूरे पेमेंट तो कर दिए पब्लिक ने जितने मंगाए थे पूरे पेमेंट तो कर दिए,
तब भी आप इसको फुली पेड की कैटेगरी में नहीं लाओ। सॉरी, जितने डिमांड के उतनी पेमेंट तो आपको मिल गई है, फिर भी आप इसको फुली पेड की कैटेगरी में नहीं लाओगे, तो क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन ऐसी तो नहीं थी जिस पर फॉल्स इन एरियर्स हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फॉल्स इन एरियर्स नहीं है, लेकिन जब तक 10 रुपए का शेयर अगर है फेस वैल्यू, उतना ही कंपनी डिमांड करेगी और उतना ही पेमेंट मिलेगी, तभी आप उसको फुली पेड की कैटेगरी में लेकर आओगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कई बार आपको ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जितना कंपनी ने डिमांड किया, 7 रुपए डिमांड किए थे, वही पूरी पेमेंट मिल गई है, तो ये आपकी फुली पेड की कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक पूरी फेस वैल्यू डिमांड ना हो जाए और पूरी उसकी पेमेंट ना हो जाए, आप उसको फुली पेड की कैटेगरी में नहीं लिखोगे। यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड की कैटेगरी में 1,40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले, 7 रुपीज फॉल्ड अप, 7 रुपए कंपनी ने मंगाए और ये पूरी की पूरी पेमेंट पब्लिक ने कर दी, तो 9,80,000 आपके सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी, जो कि आप अपनी बैलेंस शीट पे शो करोगे करंट ईयर के कॉलम में 9,80,000। प्रीवियस ईयर वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बैलेंस शीट में आपको ऑथराइज्ड कैपिटल या इशू कैपिटल नहीं शो करनी, सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल आप शो कर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ पर आपको क्या लेकर चलना है, किस तरह से शो करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Goodbye and take care.